हेलो एवरीवन, आप स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि काफ़ी सारी जो क्यूरीज या कुछ कमेंट्स आ रहे हैं या कुछ पर्सनल मैसेज भी आ रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग ही आज की जो वीडियो है वो ई पंजाब पर मैं बना रहा हूं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने किसी स्टूडेंट को गलती से प्रमोट कर दिया है तो आप उसको पिछली क्लास में कैसे रिटेन करेंगे। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट गलती से फेच हो गया है तो आप उसको अपने जो ई पंजाब की लॉगिन है या अपने स्कूल से उसको कैसे हटाएंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जब पहले फैच की ऑप्शन थी तो आप आधार कार्ड से बच्चे को फैच कर लेते थे आराम से, बट अब फैच की ऑप्शन नहीं है, तो आप स्टूडेंट्स को आधार कार्ड के साथ 1 मिनट में ही कैसे उसको ऐड कर सकते हैं वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो 3 जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आपके लिए जो वीडियो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो को अदर के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है उनकी भी कोई प्रॉब्लम हो तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पता है कि जैसे स्कूल को लॉगिन करना है अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से, जैसे आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह से आपको पोर्टल देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि अगर कोई गलती से स्टूडेंट्स आपको प्रमोट कर दिया है किसी स्टूडेंट्स को गलती से, यानी कि वो स्टूडेंट प्रमोट नहीं होना था, पिछली क्लास में ही रहना था, या एक थ्योरी आई थी कि आपने गलती से स्टूडेंट्स को बार बार प्रमोट कर दिया है या सभी स्टूडेंट्स को एक ही क्लास में कर दिया है। यानी कि मान लीजिए 5वीं 6वीं कक्षा का जो 6वीं 7वीं का 8वीं का जो स्टूडेंट्स है तो वो 6th क्लास में सभी स्टूडेंट आपको शो हो रहे हैं, या फिर आपके कोई स्टूडेंट्स है वो 1st 3rd 4th क्लास में हैं बट वो आपको किसी एक क्लास में ही शो हो रहे हैं, तो आप उनको दूसरी क्लासेस में कैसे शिफ्ट करेंगे। यानी कि प्रमोट करते टाइम कुछ गलतियाँ हो गई हैं, क्लास मिस्टेक हो गई, तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे अपडेट स्टूडेंट के ऑप्शन पे आना है। तो अपडेट स्टूडेंट के ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं जैसे 6th क्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ कि यानी कि मेरे 7वीं 8वीं के बच्चे भी 6th क्लास में ही है, या मैंने 8वीं कक्षा में उनको प्रमोट कर दिया है, या इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्लास ले सकते हैं आप। मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊँगा करना क्या है आपने। तो आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको अपने सभी स्टूडेंट्स की जो डिटेल है वो मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहली बात कि आपके स्टूडेंट का जो डाटा है वो डिसअप्रूव होना चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे। तो या जैसे ही डाटा आपका डिसअप्रूव होगा तो यहाँ प्रोफाइल के नीचे आपको पेंसिल का एक निशान दिखाई देगा, एकेडमिक के नीचे, अकाउंट डिटेल के नीचे। तो हमें क्या करना है, हमें एकेडमिक पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम एकेडमिक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स की सभी डिटेल जो है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी क्लास आपको शो हो रही है। तो यहाँ पे जैसे कोई स्टूडेंट आपको लगता है कि किसी एक ही क्लास में, तो यहाँ पे आप उसकी क्लास को चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने किसी स्टूडेंट को गलती से प्रमोट कर दिया था, मान लो आपने 8वीं में प्रमोट कर दिए है तो आपको 7वीं में रखना है, तो आप यहाँ पे 7वीं रख सकते हैं। किसी स्टूडेंट को 6th क्लास में रखना था तो 6th क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी क्लास आपने सेलेक्ट करनी है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और अपडेट पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। जैसे आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी स्टूडेंट होगा, आप जिस क्लास में रखना चाहते हैं उसको वहाँ पे आप रख सकते हैं। यानी कि आपने गलती से किसी स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया है तो उसकी क्लास ही चेंज करनी पड़ेगी। तो आप इस तरह से इस मेथड से आप उसकी क्लास को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसके अलावा अब मैं आपको दूसरी ऑप्शंस बताता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपने गलती से किसी स्टूडेंट को फैच कर लिया है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा। बट आपने किसी स्टूडेंट को गलती से फैच कर लिया है बट वो आपके स्कूल में नहीं है या नहीं आना चाहता है, या किसी स्टूडेंट किसी और को करना था बट आपने किसी और स्टूडेंट को कर दिया, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसे SLC जनरेट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट लेफ्ट पे आपने जाना है। तो जैसे आप स्टूडेंट पे लेफ्ट पे जाएंगे, यहाँ पे आपको क्लास सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आपकी क्लास है। तो यहाँ पे उसका TC जनरेट करना है आपने। जैसे यहाँ पे आपने कर लिया, उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी जनरेट सर्टिफिकेट। तो जनरेट सर्टिफिकेट पे जाना है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस मिलेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गलती से हमने किया है, तो यहाँ पे हम डुप्लीकेटेड कोड एंटर कर सकते हैं। अदर रीज़न लिखने के बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय मिस्टेक एंट्री, या कुछ भी जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख के यहाँ पे डेट फिल करिए और जनरेट पे क्लिक कर देंगे तो आपका TC सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा और जो स्टूडेंट है वो आपके स्कूल से चला जाएगा। यानी कि आपके स्कूल में वो स्टूडेंट शो नहीं होगा। एक आप ये कर सकते हैं। अब मैं आपको लास्ट में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो स्टूडेंट के लिए यहाँ पे फैच की ऑप्शन आती थी वो अब नहीं आती। तो अब आप बिना फैच की ऑप्शन के आधार कार्ड के साथ ही स्टूडेंट को कैसे अपने स्कूल में ऐड करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ऐड स्टूडेंट पे जाना है।
आपने ऐड स्टूडेंट पे जाने के बाद यहाँ पे उस स्टूडेंट का आधार कार्ड फिल कर देना है। तो यहाँ पे आपने उस स्टूडेंट का जो भी आधार कार्ड होगा वो फिल करना है और यहाँ पे वेरीफाई बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे उस स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, यानी कि सिर्फ 1 सेकंड में आपने आधार कार्ड फिल करना है, वेरीफाई करना है और स्टूडेंट की सभी डिटेल यहाँ पे फिल हो जाएगी। उसके बाद आपने कुछ चेंजेस करना चाहते हैं कर सकते हैं, तो ठीक है। उसके अलावा आपने मेन बात जो ध्यान रखनी है उसकी क्लास, कि उसकी क्लास अब कौन सी है, ये बात का आपने ध्यान रखना है और यहाँ से उसकी क्लास को चेंज कर देना है कि जो भी आपकी करंट क्लास होगी वो यहाँ से आपने चेंज करनी है। इसके अलावा कुछ और चेंजेस करना चाहते हैं, एडमिशन नंबर है, मीडियम है, जो भी आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, चेंज करने के बाद आप उसको सेव कर सकते हैं। यानी कि अब आप स्टूडेंट को 1 सेकंड से ही आधार कार्ड से उसको फैच कर सकते हैं। फैच की ऑप्शन नहीं है, बट आप यहाँ पे आधार कार्ड फिल करेंगे, वेरीफाई करेंगे तो स्टूडेंट की सभी डिटेल आ जाएगी आपके पास, तो वो स्टूडेंट आपके स्कूल में इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये सारा मेथड है जिससे कि आप अपने स्टूडेंट्स की डिटेल्स को अपने स्कूल में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अगर गलती से कोई प्रमोट हो गया तो आप पिछली क्लास में कैसे रिटेन कर सकते हैं, गलती से कोई स्टूडेंट फैच हो गया तो आप उसको कैसे अपने स्कूल से हटा सकते हैं। इसके अलावा फैच की ऑप्शन नहीं है तो आप बिना फैच की ऑप्शन के किसी स्टूडेंट को अपने स्कूल में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये सारा मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। इसके अलावा भी फिर भी कोई अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं या फिर इंस्टा पर भी डायरेक्ट आके मुझे मैसेज कर दीजिए। मैं आपकी ऑनलाइन जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो ज़रूरी नहीं है कि यही प्रॉब्लम है, किसी और भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टा पे या फिर टेलीग्राम पे कहीं पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी। तो अभी फ़िलहाल मुझे 3 क्वेरीज आई थी या 3 प्रॉब्लम आ रही थी टीचर्स की, तो उसके रिगार्डिंग आपको ये जो वीडियो है मैंने बना के दिखा दी है कि कैसे आप उसको कर सकते हैं। तो इसके अलावा और भी काफ़ी सारी ऑप्शन हैं, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अपडेट स्टूडेंट की ऑप्शन है, यहाँ पे आप स्टूडेंट को अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा बाद में आपको एक और काम करना पड़ेगा, अलॉट सब्जेक्ट, यानी कि स्टूडेंट को सब्जेक्ट भी अलॉट करना है आपने। जब आपके सभी स्टूडेंट आ जाएंगे तो आपको हर स्टूडेंट का सब्जेक्ट जो है वो अलॉट करना पड़ेगा, यानी कि उस स्टूडेंट ने कौन कौन से सब्जेक्ट रखे हैं। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट की यूआईडी गलत है तो आप अपडेट स्टूडेंट आईडी में जाके उसकी स्टूडेंट की आईडी जो है वो अपडेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें सारी आप यहाँ पे स्टूडेंट्स की मेन्यू में जाके या स्टूडेंट टैब में जाके सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, बच्चों को जब टेक्स्ट बुक्स मिल जाएंगी तो काफ़ी सारे स्कूलों में टेक्स्ट बुक्स जो है वो स्टूडेंट को मिल गई। उसके बाद टेक्स्ट बुक टू स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे हमें बुक्स भी प्रोवाइड करनी है, यहाँ पे स्टूडेंट को जो बुक है वो भी यहाँ पे अपलोड करनी है। ये सारे काम जो है वो बाद में करने हैं आपने, या धीरे धीरे करते जाइए। इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो आपको बाद में बना के दिखाऊंगा कि आपने सब्जेक्ट अलॉट कैसे करना है। इसके अलावा टेक्स्ट बुक जो है वो स्टूडेंट को कैसे प्रोवाइड करनी है, वो एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये काम भी आपको करने होंगे जब आपके स्टूडेंट आपके पास आ जाएंगे, यानी कि एडमिशन हो जाएगी या स्टूडेंट आपके पास सभी आ जाएंगे, प्रमोट हो जाएगी। वो सारा प्रोसेस होने के बाद ये सारी चीज़ें होंगी। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो अलॉट सब्जेक्ट हैं या फिर टेक्स्ट बुक स्टूडेंट्स हैं, ये तभी हो पाएंगे जब आपके स्टूडेंट का डाटा जो है अप्रूव होगा। अगर डाटा अप्रूव है तभी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसलिए अभी ये ऑप्शन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डाटा अभी डिस्प्रूव रहेगा थोड़ी देर, ताकि आप बच्चों को फैच कर सकें, स्टूडेंट को अपने इंपोर्ट कर सकें। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट प्रमोट नहीं हुआ, प्रमोट कर लीजिए, पिछली क्लास में करना है पिछली क्लास में कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर फिर भी कोई आपको लगता है कोई टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए या कोई डाउट है आपका, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा, जल्दी मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।